फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के संन्यास पर कई लोग हतप्रभ हैं, हैरानी जता रहे। ये हैरानी वस्तुतः ममता के संन्यास पर नहीं, उसके भोग विलास त्याग से उपजी है। आखिर कैसे वैभवशाली सुख संसार छोड़ एक फिल्म स्टार ने तपस्वियों का तप वरण कर लिया। इस हैरानी में वे सभी डूब उतरा रहे जो इनकी लालसा में जिए जाते हैं। पूरी खबर विस्तार से देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की पूरे सहजनवा विधानसभा के एक जनता को, एक कार्यकर्ताओं को, एक लोगों को बहुत बहुत बधाई। और आप सभी पूरे भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर क्षेत्र के एक पदाधिकारियों की एक जनता को बहुत बहुत इसकी बधाई। महाकुंभ चल रहा है, पूरी एक जनता से जो आज पूरा विश्व महाकुंभ को देख रहा है। आज हमारी पूरी सरकार सनातन के साथ खड़ी है। सभी लोगों से है कि सभी लोग महाकुंभ में जाएं और उसका आशीर्वाद और लाभ लें और सरकार क्या कर रही है वहां देखें। आज पूरा विश्व की निगाह, पूरे देश, कई प्रदेशों से फोन आ रहा है कि हम महाकुंभ आ रहे हैं, दर्शन के लिए आप भी जाएं। आप सभी को महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, दरअसल वैभव और ऐश्वर्य की लालसा हम मनुष्य की स्थायी प्रवृत्ति प्रकृति है। ऐसे में जब हम किसी व्यक्ति को इसका परित्याग करते देखते हैं तो हैरत होती है। भौतिकवादी जीवन की यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। पर हमें जानना चाहिए कि भौतिकवाद मूलतः वह मृग तृष्णा है जो सिर्फ जल होने का भ्रम पैदा करती है, प्यास नहीं बुझाती। भौतिकवाद मात्र सुख भोग का आकर्षण पैदा करता है, संतुष्टि नहीं देता। भोग विलास की अंतिम परिणति अध्यात्म में है। मनुष्य को जीवन का अंतिम या चरम सुख अध्यात्म में ही मिलता है। जीवन चक्र का प्रस्थान और अंतिम बिंदु भी अध्यात्म ही है। इसे चक्र का परम बिंदु मान सकते हैं। मानव जीवन की अंतिम अवस्था। ये बात अलग है कि हम में से 1% भी उस अवस्था तक पहुंच नहीं पाते। हमारा जीवन उस बिंदु तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाता है और भौतिक जीवन अंतिम सत्य बनकर रह जाता है। सरलता में इस तरह समझा जा सकता है कि तृप्ति से अगली अवस्था होती है मोहभंग। आप भौतिकवाद के चरम को जीते हुए ऊब जाएं या इससे मोहभंग हो जाए तो अगली अवस्था क्या होगी? वितृष्णा, विरक्ति, परित्याग। यही वितृष्णा, यही विरक्ति एक समय वाल्मीकि में उत्पन्न हुआ। यही नहीं, महाराज विश्वामित्र में जब उत्पन्न हुआ तो वह योग तपस्या से नई सृष्टि की रचना करने लगे, ऋषि से ब्रह्मर्षि बने। महाराज भर्तहरि में जब उत्पन्न हुआ तो गुरु गोरक्षनाथ आश्रम में संन्यास ले लिए। भागीरथ राज छोड़ घोर तप कर मां गंगा को धरती पर लाए। बॉलीवुड की सफलतम अभिनेता विनोद खन्ना में आया तो ओशो रजनीश के शरण में पहुंच संन्यास लिए। हॉलीवुड की सुपर अभिनेत्री केट विंसलेट फिल्म टाइटैनिक की नायिका को जब उत्पन्न हुआ तो उन्हें वह सुख, वह सुकून नहीं मिला जिसकी चाह अंतर्मन को थी, तो वह भोग विलास की वैश्विक राजधानी लास वेगास छोड़कर हिमालय की कंदराओं में चली आईं। दर्शकों, अभी हाल में ही मॉडल हर्षा रिछारिया महाकुंभ में इस दिशा की तरफ बढ़ी। काफी शोर शराबा हुआ। दर्शकों, हर्षा, विंसलेट या ममता विले नहीं जिन्होंने ग्लैमर छोड़ साधना का मार्ग चुना। दुनिया भर में ऐसी हस्तियों की लंबी सूची है जिन्होंने भौतिक सफलता के शीर्ष चूमने के बाद अध्यात्म की शरण ली। अपनी फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अध्यात्म के शिविर का रुख किया। विनोद खन्ना से लेकर शाहिद कपूर तक कई ऐसे नाम हैं। वही गृहस्थ आश्रम में रहकर सनातन के मार्गों पर चलने की विभिन्न घटनाएं अभिनेता अक्षय कुमार का किसी से छुपा हुआ नहीं है। बता दें कि 80 के दशक में जब विनोद खन्ना अभिनय की बुलंदी पर थे, एक दिन अचानक सब छोड़ छाड़कर आचार्य रजनीश की शरण में चले गए। ओशो के पुणे स्थित आश्रम आते जाते पता नहीं कब उनके मन में बैराग जगा और 1982 में वे ओरेगांव अमेरिका के रजनीशपुरम में जा बसे। लाइट, कैमरा, एक्शन के बीच चमकने वाला विनोद आश्रम का माली बन गया। शाहिद कपूर आज भी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम है। उनके नाम हिट फिल्मों की लंबी लिस्ट है। शायद आपको पता हो कि वह राधा स्वामी सत्संग व्यास के अनन्य अनुयायी हैं। फिल्मों से बचे समय का अधिकांश हिस्सा सत्संग में गुजारते हैं।
संजय दत्त आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े हैं। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर के पक्के चेले। इन दोनों ने अपने भौतिक जीवन का त्याग कर अध्यात्म को नहीं अपनाया, लेकिन अध्यात्म को अपने जीवन का संबल बनाया, सुख का आधार बनाया। इसी क्रम में आप हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स को भी याद कर सकते हैं, जो खुद को पूजा पाठ में विश्वास करने वाली हिंदू महिला बताती हैं। बाबा नीब करोड़ी की भक्त कहती हैं, आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए परिवर्तित हुई है और अगले जन्म मोहे हिंदू ही कीजो। ऐसा नहीं कि यह हृदय परिवर्तन सिर्फ फिल्म संसार की कहानी है। वरिष्ठ पत्रकार माधवकांत मिश्रा का महामंडलेश्वर और चर्चित आईपीएस किशोर कुणाल, आईपीएस पांडा, वृंदावन वाले जज साहब का आध्यात्मिक चिंतक बन जाना भी इसी परिवर्तन की स्पष्ट उदाहरण है।